हिंदी साहित्य के सभी विद्यार्थियों को जो बीए, एमए में अध्ययनरत है और साथ में ही नेट, स्लेट और द्वितीय श्रेणी अध्यापक, स्कूल व्याख्याता और कॉलेज प्रोफेसर आदि प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए मैं यहाँ रीतिकाल के प्रमुख रीतिबद्ध कवि देव की ऋतुवर्ण से संबंधित 3 छंदों की व्याख्या एवं भावार्थ बताने जा रहा हूँ और साथ में ही उनमें भाषा और अलंकार आदि की जानकारी भी देने जा रहा हूँ। तो ये जो पाठ्यक्रम महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय से संबंधित है और इसमें हिंदी साहित्य के बीए भाग द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में भी ये शामिल किए गए हैं। तो पहला छंद है ऋतुवर्ण से संबंधित, ध्यान से सुने। इसमें मनन कवित छंद है और ब्रजभाषा है। जागी न जुनाही ज्वाल लागी है मनोभव की, लोक तीनों ही ओ हेरी हेरी हैरत है। बारी परे परे जल जात जाति जरी बरी, बारी रीते बाढ़व अनल पसरत है। धरनी ते लाई झरी छुटी न बेजाई कहे, देव जाई जोवत जगत हूँ जरत है। तारे अनेगारे से चमकत चहु और, बेरी विधु मंडल बभू को शोभरत है। यह छंद देव कवि का है और इसमें विरहिणी नायिका की वेदनानुभूति का सरस और सुंदर चित्रण किया गया है। इसमें एक प्रोषित पति का विरहिणी नायिका की वेदना और व्यथा का चित्रण इस प्रकार है। वर्षा ऋतु का वर्णन है। जागी न जुनाही ज्वाल लगी है मनोभव की। वर्षा ऋतु के समय में चांदनी कहीं दिखाई नहीं देती है, क्योंकि वर्षा ऋतु में बादल छा जाते हैं, जिसके कारण चांद छुप जाता है और उसके कारण चांदनी दिखाई नहीं देती है। जागी न जुनाही ज्वाल लगी है मनोभव की। और वर्षा ऋतु में चारों तरफ कामदेव की आग लगी हुई होती है। लोक तीनों अर्थात तीनों लोकों में कामदेव की विरह ज्वाला लगी हुई फैली हुई होती है। यो हेरी हेरी हैरत है। ऐसे वातावरण में, ऐसे मौसम में उस विरहिणी नायिका का हृदय है बड़ा ही व्याकुल होता है। हेरी हेरी हैरत यानी बहुत ही व्याकुल होता है, बहुत ही परेशान होता है। बारी पर परे जल जात जात जरी बरी। और वर्षा ऋतु में निरंतर बरसात होने के कारण कमल भी मानो नायिका की विरह ज्वाला से जल जाते हैं। जल जाते यानी कमल। बारी पर परे जल जात, बारी यानी पानी, पानी पर पड़े हुए जो कमल के फूल है मानो जात जरी बरी, वो भी उस विरह के कारण जलते हुए नजर आ रहे हैं। विरह ज्वाला से वो भी जलने लगते हैं, वे मुरझाने लगते हैं। बारिदी ते बाढ़व अनल पसरत है। और वर्षा ऋतु के समय में बारिद यानी समुद्र, समुद्र में भी बाढ़वा नल यानी समुद्राग्नि, बड़वा नल, बाढ़वा नल का मतलब होता है विरह की जो ज्वाला है, तो वैसे ही समुद्र की ज्वाला होती है, समुद्र की आग। बाढ़वा नल पसरत है अर्थात समुद्र में भी चारों ओर मानो समुद्र अग्नि जल रही हो। धरती पर जो विराग्नि की ज्वाला भड़क रही है तथा समुद्र में चारों ओर बाढ़वा नल फैलती रहती है। धरती ते लाई झरी छूटी न बेजाई कहे। धरती पर जो विराग्नि की ज्वाला भड़क रही है वह आकाश तक फैल रही है। धरणी ते लाई झरी, लाई झरी यानी आग की लपट, छूटी न, वो आकाश तक फैली हुई है। कहे देव जाहि जोवत जगत हूँ जरत।
अर्थात देव कवि कहते हैं कि आकाश में फैली हुई वह ज्वाला ऐसी लगती है कि वह सभी को तथा धरती को भी जलाने वाली है। देव जाई जोवत, जोवत यानी देख कर, जगत हुजरत है, उसको देख कर ऐसा लगता है मानो ये सारा संसार भी उस विराग की अग्नि में जल रहा है, या वो विराग की अग्नि संसार को जला रही। तारे अंगारे ऐसे चमकत चौर, आकाश में तारे अंगारों की तरह चमकते हुए नजर आते हैं उस विरागी अग्नि के कारण। जो आकाश में जो तारे दिखाई देते हैं मानो वो भी अंगारों के समान धधकते हुए और जलाने वाले से नजर आते हैं। तथा बेरी विदु मंडल भभुकुस भरत है, तथा विरहणियों का शत्रु चंद्रमा, बेरी यानी शत्रु, विदुमंडल यानी चंद्रमा, भभुकुस भरत यानी लपट की तरह जलता है, तथा विरहणियों का शत्रु चंद्रमा भी आग का शोला बनकर चला रहा है, अर्थात तपा रहा है। तो ये है वर्षा ऋतु का वर्णन, जिसमें एक प्रोषित पति का विरहणी नायिका की वेदना का सरल चित्रण इसमें किया गया है। कवि का लक्ष्य इसमें वर्षा ऋतु का उद्दीपन का चिंतन करना रहा है, जो कि विरहणी नायिका के लिए संताप बढ़ाता रहता है, पीड़ा को बढ़ाता रहता है। इसमें प्रकृति के सभी उपादानों को विपरीत आचरण वाला बताया गया है कि जो प्रकृति की चीज़ें संयोगावस्था में अच्छी लगती है वही वियोगावस्था में दुखदायी लगती है, पीड़ादायी लगती है। इस छंद में अनुप्रास, यमक, परिकर, प्रयोग अलंकार है। कवि छंद है, ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है। अगला छंद है, ये भी वर्षा ऋतु से संबंधित है। जो एक नायिका है वो विरहणी नायिका ने स्वप्न में अपने प्रिय कृष्ण से मिलने की खुशी और नींद टूट जाने से होने वाले दुख के बारे में इसमें बताया गया है। जहरी झहरी झीनी बूंद है परती, मानो घेरी घेरी घटा घेरी है गगन में, आनी कयो श्याम मोसो चलो झूली बेको, आज फूली न समानी भई ऐसी होमा गाने में। चाहती हुठ्योई हुठी गई सी निगोड़ी नींद, चाहती हुठ्योई उठी गई सी निगोड़ी नींद, सोई गए भाग मेरे जागी वाजा गन में, आँखें खोली देखो तो मैं घन है न घन श्याम, बेई छाई बूंदे मेरे आंसू है वे द्रगन में। इसमें एक विरहणी नायिका कह रही है कि मैंने रात में जो सपन देखा उसमें मुझे लगा कि झरझर का शब्द करती हुई झीनी झीनी बूंदें पड़ रही है, झहरी झहरी झीनी बूंदी है परती मानो, और गर्जना के साथ आकाश में बादलों की घटाएं घिरी हुई है, गहरी गहरी घटा घिरी है गगन में। उस वातावरण में प्रियतम कृष्ण ने आकर मुझसे कहा कि चलो आज झूला झूलने चलते हैं। आनी कयो श्याम मोसो चली बे झूले वे को आज। प्रियतम का यह प्रस्ताव सुनकर मैं अत्यधिक खुश हुई, फूली न समानी, अर्थात ऐसा सुनकर मैं बहुत खुश हुई, प्रसन्न हुई, मेरी खुशी का ठिकाना ही न रहा। फूली न समानी भई ऐसी हो मगन में, अर्थात मैं उस खुशी में मग्न हो गई। मैं झूला झूलने के लिए उठना ही चाहती थी कि चाहती उठी हुई, मैं झूला झूलने के लिए उठना ही चाहती थी कि अभागी दुष्ट नींद ही उड़ गई। गई उठी गई सो निगोड़ी नींद, निगोड़िया नहीं अभागी, अभागी दुष्ट नींद ही उड़ गई। जागने से नींद का टूट जाना मुझे दुर्भाग्यपूर्ण लगा। मैंने अपनी आंखें खोल कृष्ण को देखना चाहा तो ज्ञात हुआ कि वहाँ न तो आकाश में बादल है और न घनश्याम यानी कृष्ण ही है। आंखें खोली देखो तो न घन है न घन श्याम, न वहाँ आकाश में बादल है और न घनश्याम श्री कृष्ण ही है। तब मुझे विरहणी को अपनी आंखों में आए हुए आंसू ही मिले। बेई छाई बूंदे मेरे आंसू है वे द्रगन में, अर्थात इस दुख से जो रो पड़ी थी उससे जो आंसू आ गए थे वही मेरी आंखों के आंसू मुझे मिले। कवि ने यह बताना चाहा कि विरहणी नायिका को अपने प्रिय से मिलने की बड़ी इच्छा रहती है। उसे स्वप्न भी ऐसे ही आते हैं, स्वप्न में भी प्रिय से मिलन हो जाए
तो वह भी अच्छा लगता है। स्वप्न स्वप्न ही होता है, यथार्थ नहीं। यथार्थ स्थिति जानकर उसका दुखी होना स्वाभाविक ही है। इस छंद में अनुप्रास, विप्सा, पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार है और मनन कवित छंद है और ब्रजभाषा है। अगला छंद देव कवि का जो प्रकृति वर्णन ऋतु वर्णन से ही संबंधित है और इसमें भी वर्षा ऋतु का ही वर्णन किया गया है। नाचत मोर नचावत चातिक गावत दादुर आर भटी में, कोकल की किलकार सुने बिरही बपुरे बिस घूंटे घटी में, अंबर नील घनी घन माल सुभूमि बनी बन माल तटी में, सावर पीत मिले जल के घन दामनी से घन श्याम पटी में। ब्रजभाषा है, कवि छंद है। इस पद्यांश में देव कवि ने ऋतु वर्णन से संबंधित वर्षा ऋतु का वर्णन किया है। इसमें कवि ने वर्षा काल का वर्णन करते हुए मेघमाला की तुलना श्री कृष्ण से की है, घनश्याम से की। कवि देव वर्णन करते हुए कहते हैं कि वर्षा ऋतु आने पर अर्थात बरसात का मौसम आने पर बादलों की गर्जना को सुनकर मोर नाचने लगते हैं। नाचत मोर नचावत चातिक, और चातक पक्षी भी प्रसन्न होकर चहकने लगता है। गावत दादुर आर भटी में, और मेंढक इत्यादि कर्कश स्वर में गाने लगते हैं अर्थात टर्राने लगते हैं। आर भट्टी का मतलब था जोर से टर्राना, उच्च स्वर में। और कोयल भी कूकने लगती है। कोकिल की कलिकार सुने, और जैसे ही कोयल कूकने लगती है उसकी आवाज़ को सुनकर बिरही लोग, बपरे बेचारे बिरही लोग, बिस घूंटे घटी में, उसकी कूक को सुनकर बेचारे बिरही जन व्यथित हो जाते हैं। बिरह का विष की घूंट उनको पीनी पड़ती है और उन्हें कोयल की मधुर कूक विष की घूंट की तरह पीड़ादायी लगती है, क्योंकि ऐसे सुंदर और प्राकृतिक वातावरण में, मधुर वातावरण में विरह की व्यथा जो है, पीड़ा है, जो दुख है, वो बढ़ जाता है और उसके लिए वो पीड़ादायक हो जाती है। और वर्षा ऋतु में क्या होता है? आकाश में घने काले बादलों का समूह उमड़ने लगता है। अंबर, आकाश में नील घनी घनमाल, चारों तरफ नीले आकाश में घनघोर घटाएं छा जाती है तथा धरती भी बनावली की हरितिमा से व्याप्त हो जाती है। भूमि बनी बनमाल तटी में, और वर्षा ऋतु में और क्या हो जाता है? जब वर्षा ऋतु का ऐसा वातावरण होता है तो वो कैसा लगता है, उसका यहाँ वर्णन उपमा अलंकार के माध्यम से यहाँ वर्णन किया गया है कि सांवर पीत मिले झलके घन दामनी से घन श्याम पटी में। ऐसे में श्री कृष्ण का सांवला शरीर, सांवर यानी सांवला, तथा उस पर पीताम्बर मिलकर जैसे विशेष शोभा बढ़ाते हैं। पट यानी पीताम्बर, पीला वस्त्र, अर्थात श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर पीला वस्त्र बड़ा ही शोभायमान लगता है। झलके यानी सुशोभित लगता है, सुंदर लगता है। ठीक उसी प्रकार काले नीले बादलों के ऊपर बिजली की पीली चमचमाहट सुशोभित होती है अर्थात सुंदर लगती है। इस तरह बिजली की चमक वाले बादल घनश्याम की शोभा धारण करने लगते हैं, अर्थात वो बादल जिसमें बिजली चमकती है वो ऐसे लगते हैं जैसे श्री सांवले कृष्ण के शरीर पर पीताम्बर हो और उनकी शोभा वहाँ दिखाई पड़ रही है। इस प्रकार इसमें कवि ने वर्षा ऋतु के वर्णन के माध्यम से उद्दीपनकारी चित्र यहाँ प्रस्तुत किया है। घनश्याम से बादलों की शोभा की कल्पना कवि प्रतिभा के अनुसार की गई है। इस छंद में अनुप्रास, यमक, रूप, तब अलंकार का प्रयोग हुआ है और वियोग श्रृंगार का सामान्य वर्णन है और सव्या छंद की गति अति उचित है। तो
आज इस वीडियो में इतना ही। आगे के छंद हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। निश्चित रूप से आपने वीडियो ध्यान से सुना होगा और आप इन तीनों छंदों का भावार्थ अर्थ समझ गए होंगे। इसमें ब्रजभाषा मैंने बताई दी है आपको, छंद इसमें समझ में आ गए होंगे, अलंकार आपको मैंने बता दिया है। और मैं हनुमान प्रसाद मीना, राजकीय पीजी महाविद्यालय बयाना, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, बस इतना ही। धन्यवाद। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।